जैन साथियों, शिवा एजुकेशनल एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। आज आप देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। आज हमारा 29वां दिन है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं इसमें। गणना और मात्रा सूचक वाक्य, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल्स। पहला हमारा, इस इमेज पर रखी पुस्तकें नीली हैं। All the books on the table are blue। दूसरा हमारा है, भीड़ का हर व्यक्ति स्तब्ध खड़ा था। Everyone in the crowd was stunned। उनमें हर एक की अपनी कार है। Each of them has his own car। मैंने 4 पेंसिलें 15 पैसे हर एक पेंसिल के हिसाब से खरीदी। I bought 4 pencils at 15 पैसे each। सोनिया और रीना एक दूसरे को चाहती हैं। सोनिया एंड रीना आर फॉन्ड ऑफ ईच अदर। राजीव अपनी माता जी को हर दूसरे सप्ताह देखने जाता है। राजीव विजिट हिज मदर एवरी अदर वीक। साथ में हमारा, इन दोनों में से कोई भी चाबी ताले में लग जाएगी। Either of these 2 keys will fit the lock। मुझे कुछ खाने को दो। Give me something to eat। तुम्हारी जेब में कुछ हो तो निकाल लो। Take out anything you have in your pocket। मैंने बहुत सी चीज़ें गुम की हैं। I lost many a thing। क्या कोई आया है? Has someone come। हाँ, कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। Yes, somebody is waiting for you। घर घर में शोर मचा हुआ था। There was commotion / uproar in every house। क्या और कोई आदमी आया था? Had everybody / everyone else come। 15वां, यहाँ कोई नहीं आया। Nobody / no one came here। इस घर को हर एक वस्तु आपके लिए हाजिर है। Everything in the house is at your disposal / you can use anything in this house। मेरे घर में हर एक बीमार है। Everyone in my house is ill। वे सारा समय बाग में रहे। They were in the garden all the time / they spent all the time
इन द गार्डन। हमने सारे बाग का चक्कर लगाया। वी वेंट ऑल अराउंड द गार्डन। इसमें उन्होंने तेज भर की यात्रा की। दे ट्रेवल्ड ऑल ओवर द कंट्री। 21 इस सारे वक्त में उसकी प्रतीक्षा करता रहा। ऑल दिस वाइल आई वेटेड फॉर हर। बी पोर्शन देखेंगे। मुहावरेदार वाक्य, एडिमेटिक सेंटेंस। 22 बुरी आदतें शुरू में ही रोक देनी चाहिए। बैड हैबिट्स शुड बी निप्ड इन द बड। 23 मोहन का कठिनता से निर्वाह होता है। मोहन लिप्स फॉर फ्रॉम हैंड टू माउथ। डाकू अभी तक नहीं पकड़े गए। द dacoits आर स्टिल एट लार्ज। 25 खूनी रंगों हाथों पकड़ा गया। द मर्डर वाज कॉट रेड हैंडेड। मुझे इस बात का पता लग गया है। आई गॉट वाइंड ऑफ दिस मैटर। 27 उसकी मृत्यु बिल्कुल निकट है। हिज डेज आर नंबर्ड। 28 ख्याली पुलाव पकाने से क्या लाभ है। बिल्डिंग कॉजल्स इन द एयर वांट हेल्प। 29 वह लॉरी की दुर्घटना से बाल बाल बचा। He had a narrow escape in the lorry accident. 30 हमें इतनी छोटी छोटी बातों पर आपे से बाहर नहीं होना चाहिए। We should not lose our temper over trifles. 31 उसने जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। He has seen many ups and downs in his life. 32 मैं लगातार 12 घंटे काम कर सकता हूँ। I can work for 12 hours at a stretch. 33 वह किसी भी तरह सबसे ऊंचे पद पर पहुंचना चाहता है। He wants to reach the top by hook or by crook. याद रखें। पहला, प्रत्येक भाषा में बोलते बोलते कुछ शब्द बहुत रूढ़ हो जाते हैं। कुछ तो इतने प्रचलित हो जाते हैं कि वे अपना मूल अर्थ छोड़कर अन्य अर्थ देने लगते हैं। इन्हें मुहावरा या इडियम्स कहते हैं। यदि हम किसी भाषा को ठीक से सीखना चाहते हैं तो उसके मुहावरों को बिल्कुल ठीक उसी रूप में हमें याद करना होंगे, तभी हम उस भाषा के जानकर कहला सकेंगे। दूसरा, कुछ लोग मुहावरे के शब्दों में हेर फेर कर देते हैं, यह गलत है। जैसे यदि कोई कहे मोहन लिव्स फ्रॉम फुट टू माउथ, तो इसे अशुद्ध माना जाएगा। ठीक प्रयोग होगा मोहन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। मुहावरे का प्रयोग भाषा में बहुत ध्यान से करना चाहिए। थैंक यू।